नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने छतरपुर के छात्रों से संवाद करते हुए सोशल मीडिया के सही उपयोग, पढ़ाई में परंपरागत तरीकों का महत्व और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में हॉबी विकसित करने पर जोर दिया। बच्चों को 30 दिनों तक अखबार की सुर्खियां लिखने का टास्क दिया गया। सही जवाब देने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। दमोह जिले के 3 गुल्ली में कैंटबिल क्लॉथ शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे और पूर्व विधायक अजय टंडन ने शोरूम के मालिकों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। शोरूम में विभिन्न प्रकार के कपड़े और फैशन उत्पाद उपलब्ध होंगे, जो क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे। खंडवा जिले के कोंडावत गांव में गणगौर विसर्जन के दौरान जहरीली गैस के कारण कुएं में फंसे 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने सभी शवों को बाहर निकाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4 लाख की सहायता देने की घोषणा की। चलो पीछे करो, ये पीछे आप लोग पीछे से रखते जाइए। गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक पर बयान देते हुए इसे वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। इस विधेयक का उद्देश्य समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुस्लिम बहुल गांव की मांग पर कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए इसे समाज को विभाजित करने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार राष्ट्रीय एकता और समग्र विकास के पक्ष में है। शर्मा ने कांग्रेस पर देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। नहीं, कांग्रेस तो पगला गई है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब हैं ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये हिंदू गांव की कल्पना है। हिंदू गांव की कल्पना ये है। तो इस हिंदू से क्या छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा से क्या भारत को कोई खतरा है? महाराणा प्रताप से देश को खतरा है? गुरु गोविंद सिंह जी से देश को खतरा है? छत्रपति गुरु तेग बहादुर जी से देश को खतरा है? क्या गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों से देश को खतरा है? क्या भगवान गौतम बुद्ध से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या गुरु नानक से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या राम से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या कृष्ण से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या महावीर से हिंदुस्तान को खतरा है? यही हिंदू है। जब इनसे किसी को खतरा नहीं है, ये जब चींटी को चुन डालते हैं तो क्या नाम बताया वो अब्बास है क्या है, मत घबरा।
पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना और सेना पर पत्थर मत फेंकना। तेरे पर कोई खतरा नहीं है। तूने ये काम किए तो ध्यान रखना तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं। अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। ये ध्यान रखना। ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर अपने पुराने अपमान का बदला भी आज दिनांक तक नहीं भूला। जिन्ना की भूल रही होगी, नेहरू का दोष रहा होगा। पहले जो बंटवारा हुआ वो आज भी हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है। आज भी हमारे अंदर भगत सिंह की आत्मा बोलती है कि जिस जमीन पर खड़े होकर भगत सिंह ने आजादी का जश्न मनाया था, आजादी की घोषणा की थी, वो नहीं हुई पूरी। आज भी हेमू कालानी को हमें बारंबार याद करते हैं। आज भी राम के बेटे लब के लाहौर को हम बारंबार याद करते हैं। ध्यान रखना कांग्रेसियों, तुम्हारे पाक इरादों ने पाकिस्तान बना दिया होगा, पर तुम्हारे नापाक इरादों ने जो पाकिस्तान बनाया है, उन नापाक इरादों को समझ लो, बार बार समझा दो। अब पाकिस्तान की बात करने वाली जिन्ना की औलाद हिंदुस्तान में तो छोड़, विश्व के किसी भी कोने पर पैदा नहीं होगी। ये देश विभाजन किसी भी कीमत पर मंजूर न पहले था न अब है। इस देश के 45 करोड़ नागरिकों की सब प्रकार की सुख सुविधा देना हमारी नैतिक ड्यूटी है। जो देश के साथ चलेगा हम उसके कदम धोकर पिएंगे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। Subscribe the Bahujan News and like this video.